कभी कभी इतिहास चुपचाप भविष्य के कदमों की आहट सुन लेता है। जब प्रकृति करवट लेती है, जब ब्रह्मांड अपनी धुन बदलता है और जब समय अपने ही चक्रों को दोहराने लगता है, तो मनुष्य बेचैन हो उठता है, क्योंकि वह जानता है प्रकृति हमेशा चेतावनी देकर ही प्रहार करती है। आज हम बात करेंगे 2026 के उन वर्षों की जिसे कई भविष्यवाणियों, अनेक प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान सबने एक रहस्यमय मोड़ के रूप में चिन्हित किया है। कुछ इसे महाप्रलय, कुछ विनाश और कुछ नए युग का प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या 2026 सच में पृथ्वी का अंत लाएगा या यह केवल एक विशाल परिवर्तन की शुरुआत है? यह वीडियो एक यात्रा है अतीत से भविष्य तक, प्राचीन भविष्यवाणियों से आधुनिक विज्ञान तक, भय से समझ तक और विनाश से पुनर्जन्म तक। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, भविष्यवाणियां उनसे भी पुरानी हैं। हर युग में, हर सभ्यता में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो समय की दीवारों को भेद कर भविष्य की झलक देख लेते हैं। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा भी यही कहती है। भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के मध्य वर्षों में पृथ्वी असंतुलन महसूस करेगी। 2026 में कलयुग के 5100 वर्ष पूरे होते हैं। इसी वर्ष को कई विद्वान स्क्रमन वर्ष मानते हैं, एक टर्निंग पॉइंट, जहां पुराना ढांचा टूटता है और नया संसार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी ओर माया सभ्यता, जिसे दुनिया के सबसे स्टिक कैलेंडरों में गिना जाता है, उनका पहला चक्कर 2012 में समाप्त हुआ। उनकी गणना के अनुसार दूसरा बड़ा चक्कर 2012 के 14 साल बाद पूरा होता है। यह वर्ष भी 2026 है। विद्वान इसे रिवर्स साइकिल कहते हैं, अर्थात पुरानी उथल पुथल के बाद एक नए युग की तैयारी। इतिहास केवल भारत और माया सभ्यता तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं ने अपनी कविताओं में अग्नि और जल के टकराव की बात की है, जिसे कई शोधकर्ताओं ने 2025-2026 के वर्षों में जोड़ा है। इतिहास एक ही संकेत देता है, मानवता एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। जब अतीत कुछ कहता है तो विज्ञान उसे साबित नहीं करता, लेकिन संकेत जरूर देता है। और 2026 को लेकर विज्ञान के संकेत बेहद शक्तिशाली हैं। सबसे पहले सूर्य। नासा का मानना है 2024 से 26 तक सूर्य अपनी चरम गतिविधि पर पहुंचेगा। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। इस दौरान बड़े बड़े सोलर स्टार्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं, जिस कारण बिजली व्यवस्था, जीपीएस सिस्टम, इंटरनेट, उपग्रह, संचार प्रणाली सब प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा संकेत है जलवायु परिवर्तन। आज पृथ्वी 150 साल में सबसे गर्म स्तर पर है। समुद्र बढ़ रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तूफान, आग, सूखा सब तेजी से बढ़ रहा है। यूएन ने चेतावनी दी है 2026 तक दुनिया क्लाइमेट शॉक जोन में प्रवेश कर जाएगी। यह वह बिंदु है जिसे वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तीसरा संकेत भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां। टेक्टोनिक प्लेट्स रिकॉर्ड रफ्तार से खिसक रही हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। कई वैज्ञानिक इसे ग्लोबल साइमिक शिफ्ट कहते हैं, जो 2025-2027 का समय विशेष रूप से खतरनाक बताता है। विज्ञान का निष्कर्ष भी यही है, कुछ बड़ा घटित होने वाला है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल देगा। हर धर्म, हर आस्था किसी न किसी रूप में एक बड़े परिवर्तन का उल्लेख करती है। बाइबल में लिखा है, जब आसमान लाल होगा, जब समुद्र उग्र हो उठेगा, जब धरती की नदियां अपने मार्ग बदलेंगी, तब संसार एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। इस्लामिक ग्रंथों में भी कयामत से पहले के संकेत बताए गए हैं, जहां मौसम अनियमित हो जाएगा, इंसान का व्यवहार बदल जाएगा और धरती कई रूपों में चेतावनी देगी। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, जब इंसान अपनी सीमाएं भुलाकर प्रकृति का शोषण करता है, तब प्रकृति अपने वापस संतुलन में आने के लिए प्रचंड रूप धारण करती है। धर्मों की भाषा अलग है, लेकिन संदेश एक ही है, मानवता परिवर्तन के दौर में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2026 ही क्यों? दरअसल 2026 में 3 बड़े चक्र एक साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं। सूर्य का सोलर मैक्स, जलवायु असंतुलन का चरम, पृथ्वी के भूवर्गीय परिवर्तन। ये तीनों चक्र हजारों वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी वे एक ही वर्ष में एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। इस संगम को कई परंपराएं महाप्रलय योग कहती हैं। महाप्रलय का अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब एक बड़े संकट का समय, एक कठिन दौर, एक गहरी सफाई।
एक नया आरंभ। 2026 में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, समुद्र का स्तर उछल सकता है, आर्थिक संकट गहरा सकता है, रोग बढ़ सकते हैं, दुनिया की राजनीति अस्थिर हो सकती है। लेकिन याद रहे, यह विनाश का अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। कई भविष्यवाणियों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा गया है कि जब दुनिया संकट में होगी, भारत स्थिर खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत भूकंपों से सुरक्षित प्लेट पर है, जल और वन संसाधन अभी भी जीवित हैं, और प्राचीन संस्कृति प्रकृति के करीब है। कई ऋषियों ने तो यह तक कहा है, प्रलय के बाद जो सभ्यता बचेगी उसका केंद्र भारत ही होगा। यह भविष्यवाणी चाहे सत्य हो या ना हो, पर आज भारत की स्थिति दुनिया में आशा का केंद्र बनती जा रही है। महाप्रलय का असली अर्थ एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। महाप्रलय शब्द सदियों से डर का प्रतीक माना गया है, लेकिन संस्कृत में इसका वास्तविक अर्थ है महान परिवर्तन। यह वह समय है जब पुराना ढहता है और नया जन्म लेता है। 2026 का वर्ष भी उसी महान परिवर्तन का प्रतीक है। हो सकता है यह वर्ष हमारे लिए कठिन हो, लेकिन कठिनाइयां हमारी चेतना को जगाती हैं, हमें नया दृष्टिकोण देती हैं और हमें अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। 2026 में दुनिया खत्म नहीं होती, लेकिन यह वर्ष मानवता को झकझोर देगा, उसे बदल देगा और एक नई राह दिखाएगा। भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं होती, ये चेतावनी देने के लिए होती हैं, ताकि हम समझ सकें, तैयार हो सकें और एक बेहतर दुनिया बना सकें। जब प्रकृति बदलती है तो वह अपने साथ एक संदेश लाती है कि अब समय है खुद को बदलने का। 2026 एक परीक्षा है, एक परिवर्तन है और आने वाले स्वर्ण युग की तैयारी है। यही सत्य है और यही आशा।